हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और ये हमारे आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। मैं किचन में खड़े होकर उड़द की दाल को भून रही थी। उड़द की दाल की कचौड़ियाँ आप लोग भी बनाते होंगे। ये देखिए, मैं उड़द की दाल को भून रही हूँ। इसको हमने रात को भिगो दिया था और सुबह अच्छी तरीके से इसको पीस लिया। बहुत कम पानी डाल के पीसा जाता है, क्योंकि अगर ये बहुत गीली हो जाए तो ये घंटों में भी ये क्या भुनने में ना आती नहीं है, क्योंकि ये सूखती नहीं है। इसलिए बहुत थोड़ा सा पानी डाल के मैंने भून लिया है इसको। ये देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि इसको टाइम लग जाता है भूनने में। मैंने ये मैं वीडियो सुबह शूट कर रही हूँ, मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग 7:30, क्योंकि प्रशा को मैं स्कूल छोड़कर आई तो मैंने सोचा पहले मैं दाल को भून लेती हूँ और आटा जो है कचौड़ियों का मल कर रख देंगे। तो इससे ये होता है ना कि वो अच्छी तरीके से आटे का जो डो है वो अच्छा हो जाता है। अगर हम तुरंत के तुरंत बनाते हैं तो उसमें थोड़ा सा ठीक नहीं रहता है, थोड़ी कचौड़ियाँ भी बहुत अच्छी नहीं आती हैं। तो इस वजह से मैं पहले इसको दाल को अच्छी तरीके से भून लिया। आप देखिए कितनी मेहनत लगती है इस दाल को भूनने में। देखिए, मैंने इस तरीके से ना ज़्यादा टाइट किया। अगर आप टाइट कर लेते हो कचौड़ियों के इसके धास को तो कचौड़ियाँ आपकी फटने लगती हैं। अब इसको मैंने रेस्ट करने के लिए रख दी। यहाँ पर मैं आटा गूंद रही हूँ। मैं स्माइल कर रही थी बिकॉज मैंने इससे पहले जो शूट किया था वो मैं ऑन करना ही भूल गई। अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, बिजी होती हूँ या कुछ होता है, जल्दी जल्दी में मैं ऑन करना ही कैमरा अपना भूल जाती हूँ और पूरा बोलती रहती हूँ, रिकॉर्ड ही नहीं है। तो बाद में था और शिट सब रह गया। तो ये बस था, ये मैंने जल्दी से आटा गूंद कर रख दिया। ये मैंने बहुत सॉफ्ट डो लगाया है, बस बहुत ज़्यादा थोड़ा माड़ा अच्छी तरीके से एकदम सॉफ्ट हो जाए। और इस आटे में मैंने मोमन बिल्कुल नहीं डाला है, बिकॉज कचौड़ी के आटे में अक्सर हम मोमन डाल लेते हैं तो उस कचौड़ियों में घी भर जाता है। कई बार पहले हम डालते थे, बट अब हमने नोटिस किया है अगर उसमें घी ना डालो तो उसमें मोमन नहीं भरता है। तो इस वजह से हम अब घी नहीं डालते हैं। और ये मैंने नहा धो के रेडी हो गई, टॉवल को अपना सुखा दिया, नीचे जा रही हूँ जल्दी से कचौड़ियाँ सेकने के लिए, क्योंकि सब लोगों का ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है। 8:15 बज रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी नीचे गई और सबसे पहले मैंने सोचा कि कचौड़ियों को फ्राई कर लेती हूँ। फिर पापा जी नहाने गए हुए थे, अंकल जी पूजा करने। अगर मैं सेक के रखती तो ठंडी कोई खाता नहीं है, तो मैंने बस उसकी तैयारी कर दी। कढ़ाई में देसी घी लगा दिया, लोइयाँ तोड़ ली, उसको भर के स्टफिंग उसमें भर कर रख दी। और जो छोटा मोटा काम था हमारा हमने वो कर लिया, क्योंकि सुबह के टाइम पे ऐसा होता है ना, जल्दी जल्दी आप इतने सारे काम कर रहे होते। मेरे साथ क्या होता है, सामने रखी हुई चीज़ नहीं दिखाई देती जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं। लाइटर ही नज़र नहीं आता, मोस्टली टाइम तो लाइटर ही भूल जाते हैं हमने रखा कहाँ, इधर ढूंढ लिया उधर ढूंढ लिया, ये ज़्यादा रहता है। तो अब मैं यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ लाइटर ढूंढ रही थी मैं कि कहाँ रख दिया है। फिर मैंने आटे जो था उसको देखा कैसा है, अच्छी तरीके से उसको सेट किया। फिर उसकी जो लोइयाँ थी, छोटी छोटी लोइयाँ मैंने तोड़ के रख ली और स्टफिंग उसमें भर ली। अगर आपकी जो मैंने दाल की कचौड़ी बना रहे हैं, हम जो घास की भी बनाते हैं, बहुत से लोग ताज़ी दाल पीस लेते हैं बिना भिगोए, वैसी भी बनाते हैं, कई तरीके की कचौड़ियाँ बनती हैं। फिर मैंने सोचा अभी टाइम था सब लोगों को आने में, तो मैंने जल्दी से अपने भगवान जी को ले आई और उनको नहला दिया। मैं कि जल्दी से भगवान जी नहा के उन पूजा कर लेती हूँ, इतनी देर में सब लोग आ जाएंगे, क्योंकि सबका सुबह सुबह का एकदम भाग दौड़ वाला टाइम होता है। हमारा नहीं, शायद सभी लोग इससे रिलेट करेंगे कि सभी का टाइमिंग जो होती है सुबह की बहुत भाग दौड़ वाला होता है। आपको एक साथ ना इतने सारे काम होते हैं, अरे लाओ ये भी कर लेते हैं, सबका नाश्ता तैयार कर दो, नाश्ते प्यारे हो। और आप अकेले होते हो मोस्टली तो ज़्यादा ये रहता है। अगर साथ में कोई होता है तो आपको इशू नहीं रहता। जैसे मम्मी जी होती हैं तो वो पापा जी वगैरह को ब्रेकफास्ट कराती हैं, मेरा अनमोल का रहता है, तो इतना इशू नहीं रहता है मुझे। मैं प्रेशा को भेजने के बाद आराम से कर देती हूँ। उसके बाद मैंने पूजा कर ली अपनी, और ये मैं फिर से किचन में आ गई फटाफट। मैंने सोचा लाओ पहले मैं दूध को छान के बॉयल करने रख देती हूँ। एक साइड दूध बॉयल हो जाएगा, एक साइड में कचौड़ियाँ बना लूँगी और एक साइड पे चाय बन जाएगी, क्योंकि 3 बर्नर है। ये फ़ायदा रहता है 3 बर्नर वाली गैस में। तो सुबह मैंने प्रशा के लिए अप्पे बना के रखे थे, क्योंकि उसने रात ही बोल दिया था मम्मा मेरे को अप्पे खाने हैं, तो उसके लिए अप्पे बनाए। और ये मैं फटाफट से देखिए, फिर मैं लाइटर भूल गई और फिर से उसको ढूंढने लग गई थी। और मैंने जल्दी से लोइयाँ जो थी वो बना के रख ली थी और उसको फटाफट से सेक रही थी, क्योंकि पापा जी नहा धो के आ चुके थे, रेडी हो चुके थे चाय पीने के लिए, वो बैठे थे बाहर। तो मैंने सोचा जल्दी से कचौड़ियाँ सेक कर दे दो। और आप ना, हड़बड़ाहट ऐसी होती है अगर आप जल्दी जल्दी काम कर रहे होते तो, और आपका काम लेट होता है। हड़बड़ाहट में कभी काम ना करें। और मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करती हूँ। मेरे को ये लगता है कि लेट ना हो जाए, कोई ये ना कहे लेट हो गए या कुछ, तो मैं फटाफट काम करना चाहती हूँ। तो इस वजह से ये देखिए हमारी एकदम फूली करारी जो कचौड़ियाँ थी वो एकदम तैयार हो गई थी।
यहाँ पे सीख चुकी थी, कुछ अभी दी लेके जा रही थी सबको देने के लिए, और यहाँ पे मैं सीख रही थी। कौन कौन लोग मेरी तरह हैं जो काम करते पे या तो सॉन्ग सुनते हैं या मुँह से गाते हैं। मैं सुनती भी हूँ और गाती भी हूँ, और अगर नहीं भी बज रहा हो तो मेरे को गाना गाना तो है ही, वरना मेरा तो हाथ पैर चलती नहीं। ऐसा लगता है यार पता नहीं क्या हो गया, बॉडी में एनर्जी नहीं है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी, ये देखिए मैं और बढ़ रही थी, क्योंकि इन ऊपर वाले सब लोग नाश्ता कर लेंगे, तो फिर मेरे को बाबा को दे के आना था नीचे। और फिर अनमोल भी आ रहे थे, और अनमोल के लिए मैंने अप्पे बनाए हैं, क्योंकि प्रिशा भी लंच में अप्पे ले गई थी और अनमोल भी खा लेंगे, क्योंकि ये कचौड़ियाँ थोड़ा कम खाना पसंद करते हैं। और ये मैं आपको चाकू से दिखा रही हूँ। अगर जैसे कभी ऑयल भर जाए तो आप उसमें चाकू से साइड से छेद कर दीजिए, देखिए इस तरीके से, और थोड़ा झाड़ कर ऐसे निकाल दीजिए। जो सारा देशी घी होता है या ऑयल होता है वो सब कचौड़ियों का निकल आता है, और अंदर नहीं भरता है, क्योंकि अगर आप अंदर भर जाता है ना कचौड़ियों में ऑयल, तो आप खा नहीं सकते, मुंह में आता है वो। इस वजह से आप ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं। अगर आपकी कचौड़ियों में ऑयल भर जाता है तो साइड से छेद करके उसको झाड़ कर अच्छी तरीके से निकाल लें, तो वो खाने में भी रखोगे ना आप तो। अब नीचे सबको ब्रेकफास्ट कराने के बाद मैं ऊपर आई हूँ, 9:45 बज रहे हैं अभी। बाहर से कपड़े उठा के लेके आई हूँ, मैं ये पहले फोल्ड करूँगी, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में मैं नीचे चली गई थी, क्योंकि सब लोग को शॉप पे जाना होता है, तो इसलिए जल्दी से पहले मैंने उन लोगों को ब्रेकफास्ट कराया। अब मैं ऊपर आई हूँ, ऊपर तो कुछ भी काम नहीं करके गई थी, मतलब रूम की क्लीनिंग कर चुकी थी बस में, और नहा धो के फटाफट चली गई थी, ताकि नीचे पहले उन लोगों को फ्री कर दूँ मैं चाय नाश्ता करा के। एक तरह से यही लगता है ना कि आप अकेले होते हो, आप घर में मम्मी जी है नहीं है, नानी जी क्या गई हुई हैं, तो आप ये लगता है ना कि जो आपका काम है आप पहले फटाफट वो कर लो। तो अब मैं ऊपर आ गई हूँ, अपने मशीन में जो कपड़े डालने हैं वो कपड़े डालूँगी, और जो थे वो उतार के लेके आई हूँ, उसको फोल्ड कर रही हूँ मैं। और पतिदेव हेयर कटिंग कराने गए हैं, वो आएंगे, नहाएंगे, उसके बाद उन्हें ब्रेकफास्ट कराना है, खुद ब्रेकफास्ट करना है, और इसके बाद टाइम हो जाएगा हमारी प्रिशा का स्कूल से आने का, फिर हमें उसको स्कूल लेने जाना है। और जब बच्चे जिसके बच्चे होंगे ना वो इससे रिलेट करेगा। आपका बच्चा अगर स्कूल से आता है तो 1 घंटा उसको प्रॉपर चाहिए आपका, क्योंकि आप उसकी ड्रेस चेंज करोगे, कैसा मूड होता है, बच्चे का अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने उनको स्कूल से तुरंत लेके आए और उन्होंने तुरंत कपड़े चेंज कर लिए, जैसा आप करा रहे हो वैसे का नहीं करते हैं, उनके साथ आपको लगना पड़ता है। यहाँ नहीं कपड़े पहने, जब उसकी अम्मा होती है तो वो कहती है, कभी कहती है मम्मी से कपड़े पहने, कभी कहती है मम्मा से कपड़े पहने, यहाँ नहीं पहनूंगी, रूम में पहनूंगी, भागना। मतलब आपको 1 सवा घंटा उसको आने के बाद हमें पता ही नहीं चलता है कि कहाँ निकल जाता है उसके साथ। फिर उसको ये भी लगता है कि वो लंच फिनिश नहीं करके आती है। मैं डेली लंच, उसका लंच जब वो स्कूल से आती है ना वो मैं फ़िनिश करती हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँगी। आज मैंने उसको अप्पे बना के रखे हैं सुबह, क्योंकि उसने नाइट में बोल दिया था मम्मा मैं अप्पे ले जाऊंगी। और सबके लिए, जैसे आपने देखा मैंने ताज़ी उड़द की दाल भिगोई थी रात में, उसकी कचौड़ियाँ बना के खिलाई हैं, क्योंकि सबकी फरमाइश थी कि कचौड़ी खानी है दाल की। तो बस सुबह आज सबको वो ब्रेकफास्ट कराया, अप्पे बनाए। अभी अब मैं तो अप्पे खाऊंगी, क्योंकि मुझे कचौड़ियाँ पसंद नहीं हैं। पतिदेव का पता नहीं मूड के हिसाब से है, कचौड़ी खाएंगे, अप्पे खाएंगे, दोनों खाएंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि अभी वो हेयर कटिंग करा के उसके बाद नहाएंगे। और इतने ही देर में हम ब्रेकफास्ट करेंगे, प्रिशा का टाइम हो जाएगा। प्रिशा आएगी, 1 घंटा मेरा पूरा उसमें निकल जाएगा, फिर उसको सुलाऊंगी, फिर हो जाता है लंच का टाइम। फिर आप लंच तैयार करोगे, पहले पूछना सबसे क्या खाओगे, फिर वो तैयार करना, खाना खिलाना, टाइम पे सबको 4 बज जाते हैं। इतनी देर में, उससे पहले ही हमारी प्रिशा उठ जाती है। ये 4 साढ़े 4 बजे तक का शेड्यूल मेरा ऐसा वाला रहता है। फिर इतनी देर में प्रिशा उठ जाती है, 3 o'clock उठ जाती है आई थिंक, उससे पहले कभी उससे लेट। तो आप उसको मूड देखो बच्चे का, कभी वो चिड़चिड़ाती हुई उठती है, कभी रोती हुई उठती है वो, तो फिर आप उसको संभालोगे। 4 साढ़े 4 बज गए, सबका खाना, कभी कोई 4:30 बजे तक खाना खाता भी नहीं है कभी कभी, तो आप उसका जो खाना है वो बना के रखना। इतनी देर में 4 साढ़े 4 बज गए, आप किचन क्लीन करोगे, आंटी आ जाती है उनको बर्तन दोगे, बर्तन धुलने के बाद आप उसे लगाओगे जहाँ लगाने हैं आपको सारे बर्तन। फिर आपका डिनर का टाइम हो जाएगा, फिर आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है, फिर वो शाम के वो पूरा रूटीन चलता रहता है जो डेली घर में होते छोटे मोटे काम और ये सारा। तो आपको तो टाइम, और सुबह 5:30 बजे उठ रही हूँ, रात को सीधे 11 बजे सो रहे हैं, कभी 11:30 भी हो जाते हैं सोते सोते, हमें पता ही नहीं क्या टाइमिंग में सो रहे हैं, क्या उठ रहे हैं, कुछ नहीं पता। तो कहते अकेले हो, है कौन, काम कितना है, 2 टाइम का खाना। भाई आओ देखो करो तब पता चलता है
कि कितना काम होता है, क्या नहीं होता, और बच्चे के संग क्या होता है। अगर आप बच्चे के साथ नहीं हो तो आपको क्या, सिर्फ खाना बनाना है, खाना खिलाना है, हो गया काम। और जो छोटे मोटे काम होते हैं आपके डेली घर के, वो आपको करना है। आपको प्लस खाना बनाना है, अपना भी देखना है, बच्चे का भी देखना है, सबका देखना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब लंच में पहले सबसे बड़ी दिक्कत कि लंच में क्या बनाऊँ, वो सोचना है कि अब लंच में क्या बनाऊँ। मैं तो सोच रही हूँ खिचड़ी बना दूँ, आधे लोग खिचड़ी खाते नहीं है, फिर आपको खाना भी बनाना पड़ता है, खिचड़ी भी बनानी पड़ती है। अभी पूछूंगी पहले सब लोग क्या खाएंगे, बड़ी दिक्कत है। सबसे बड़ी ये है कि कोई बता दे हमें ये खाना है तो हम वो बना के रख दें, कोई बताता ही नहीं है ना हमें ये कौन है। मैंने जो इससे पहले वीडियो शूट की थी गाइस, वो पता नहीं मेरे हैंड से क्या हुआ, वो कट गई। एक तरफ मैंने अप्पे बनने को रख दिए हैं, अब दूसरी साइड में बना रही हूँ कचौड़ियाँ। पतिदेव क्योंकि आ चुके हैं तो उनके लिए फटाफट गर्मा गर्म कचौड़ी। इतनी देर में कचौड़ी बनेंगी, इतनी देर में मेरे अप्पे भी बनकर तैयार हो जाएंगे। किस किस को अप्पे पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे को मोस्टली सूजी की जो चीज़ें होती हैं वो पसंद है, जैसे अप्पे हो गए, सूजी का चीला हो गया, वजन बढ़ने वाली चीज़ें, क्योंकि सूजी फैट बढ़ाती है। तो मेरा फ़ोन बज चुका है यहाँ पर, मैं इसको कचौड़ी वगैरह जो पुराने वाले, आजकल के लोगों को भी बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन जो पहले वाले जो एजेड लोग होते हैं उन लोगों को ज़्यादा पसंद होती है, क्योंकि वो ये सारी चीज़ें खाते नहीं हैं जो हम खाते हैं। जैसे अप्पे हो गए, इडली हो गई, वो ये सारी चीज़ें खाते नहीं है, तो उन्हें कचौड़ी पकौड़ी ये सब पसंद आती हैं। हमारे बाबा हो गए, पापा जी हो गए, उन्हें आप इतनी ज़्यादा पसंद है ना, आप डेली खिला सकते हो कचौड़ी। अब हमारे घर में यहाँ पे नहीं बनती, ससुराल में इतनी ज़्यादा, जब से मैं आई हूँ चेंज हो गया थोड़ा सा, लेकिन पहले तो इतनी ज़्यादा बनती थी ना, बहुत ज़्यादा। साथ साथ में मैं अपने अप्पे भी देख लेती हूँ और अप्पे पलट देती हूँ, ताकि मेरे जो अप्पे हैं वो जले ना। कचौड़ियाँ निकाल लेती हूँ। ये देखिए मेरी एकदम गर्मा गर्म फूली फूली कचौड़ियाँ तैयार हैं, और ये पतिदेव से पूछ दे के आऊँगी अभी, फिर उनसे पूछूंगी कैसी बनी है, फिर वो बताएंगे। आज उनको जाना है बाहर, उनका सेमिनार है। आइए चलते हैं और पूछ के आते हैं, देख के आते हैं और पूछते हैं कैसी हैं ये कचौड़ियाँ। पति आ जाओ, अप्पे बन रहे हैं, आप जब तक ये ले लो। पतिदेव की फरमाइश आई है, कचौड़ी नहीं है, वो भिंडी से पूड़ी खानी है। बस उनकी फरमाइश पे पूड़ियाँ सेक देती हूँ। भिंडी बनाई थी साथ में, तो बस भिंडी से बताएं हमारे यहाँ। आप कितने भी प्लेट नाश्ते बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, लेकिन कुछ नहीं पता कौन क्या खाएगा हमारे यहाँ एक्चुअली। जैसे इन्होंने अचानक से बोल दिया एकदम भिंडी से पूड़ी खाऊंगा मैं, वो बना रही हूँ, क्योंकि भिंडी बनाई थी और इनको भिंडी से पूड़ी पसंद है। एक इनको ऐसे होता है ना, किसी किसी को पराठा, इनको रात का पराठा बहुत पसंद है। इनके लिए पूड़ियाँ तली जा रही हैं। मैंने कचौड़ी के आटे में मोमन नहीं डाला था, क्योंकि अगर हम मोमन डाल लेते हैं कचौड़ी के आटे में तो वो ना उनमें घी भर जाता है बहुत ज़्यादा। हमने कई बार देखा है, जब भी हम बनाते थे ना तो हमारी कचौड़ी में घी भर जाता था, तब हमने नोटिस किया कि इसमें ना मोमन ज़्यादा पड़ने की वजह से ऐसा होता है। तो इस बार मैंने बिल्कुल भी मोमन डाला ही नहीं है, ताकि उसमें घी ना भरे। और ये सादा फिर जो आटा बच जाए आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो इसका, बट थोड़ा सा सॉफ्ट मड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये घी से उसे मार के एकदम। ये हमारे गर्मा गर्म अप्पे बनकर तैयार हो चुके हैं। ये पूड़ी मैं उनको देने जा रही हूँ, इसलिए इसमें रखी हुई हैं। अब हम खा के देखते हैं अप्पे कैसे बने हैं। ये कैसे बने, खाए बिना खाए? हाँ कर रहे हो। कचौड़ी खा के देखती हूँ पहले मैं कैसी है। और आज प्रिशा को लेने स्कूल से मैं नहीं जा पाई थी, बिकॉज़ थोड़ा सा काम था, चाय वगैरह लेने आ गए थे लेबर की, तो मैं वो बना रही थी। तो अनमोल चले गए हैं और प्रिशा हमारी आने वाली है, मैं उसका वेट कर रही हूँ। मैं आपको उसका
उसका मूवमेंट कैप्चर करके दिखाऊंगी। जब वो आती है ना एकदम खुश होती मम्मा वाला, जिस दिन मैं लेने नहीं जाती हूँ ना उसे एकदम चिल्लाती थी मम्मा कहाँ हो, मम्मा कहाँ हो। तो बस वो आने वाली है, उसका टाइम हो चुका है, 1-2 मिनट में वो आ जाएगी। देखिए वो आ रही है, भाग के आ गया। बकरा आ गया। टेडी बियर हो गया मम्मा को। बकरा है, मैं तो बकरा हूँ ना। क्या गोट हूँ मैं। कैसा रहा आज आपका दिन? पत्ता अच्छा था। और लंच तो आपके लिए फिर बचा के लाए। ये देखिए ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ बच्चे को लंच रखती है और वो मम्मा के लिए ही बचा के लाते हैं, क्योंकि मम्मा तो घर पे भूखी होगी, उनका पेट भर जाता है लंच देख कर ही, है ना? हाँ। बताइए, इतनी मेहनत करके मम्मी सुबह उठ के लंच पैक कर रही है और बच्चे ऐसे करते हैं। देखिए आज मैं इसका लंच दिखाती हूँ। मैंने 5 अप्पे रखे थे, जिसमें से ये 3 मेरे लिए लेके आई है। सॉस तो अपनी पूरी फिनिश हो जाती है और जो अप्पे थे वो 2-3 बचा के लेके आई मेरे लिए। और सिर्फ सुबह 7:30 बजे की गई हुई है ये शैतान लड़की और सिर्फ 2 अप्पे खा के आई है, बताइए। और ऐसे शौक से बताती है मेरे को और लंच में ये लेके जाना है, और लंच इनका ऐसे आता है। शैतान बच्चा। अब 1 घंटा मेरे को प्रॉपर इसमें लगेगा। देखिए आप जैसे अब आप तुरंत इसके कपड़े चेंज नहीं कर सकते, इसको खेलना होता है, खेलेगी थोड़ी बहुत देर, फिर कपड़े चेंज कराएगी, फिर किच किच करेगी थोड़ी सी। दोपहर में मैं खाना बना रही हूँ, बाबा के लिए रोटी सब्जी बनाई है मैंने, भिंडी की सब्जी और बूंदी का रायता और रोटियाँ सेकियाँ, और सबके लिए मैं उड़द की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। ऐसा होता है, मेरी खिचड़ी बनेगी इतनी देर में मैं बाबा को खाना खिलाया हूँ। यही काम होता है जल्दी, क्योंकि प्रेशा भी थोड़ी देर सो गई है, तो हमारा ये वाला टाइम हो जाता है लंच का। और मेरे सर में दर्द हो रहा है क्योंकि मैं भी अब सुबह अब मैं कर रही हूँ अपने डिनर की प्रिपरेशन। ये बैगन लेके आई हूँ, बैगन आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। वैसे कुछ और भी बनाना पड़ता, बट पतिदेव है नहीं है, वही बैगन नहीं खाते हैं और सब तो खा लेते हैं, तो सोचा बैगन आलू बना लेते हैं। अब तुझे बनाते हैं अभी। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। और ये मैडम उठ चुकी हैं, अब हम इनको होमवर्क करा रहे हैं। अब 1 घंटा, अभी बज रहे हैं 5:30, 1 घंटा मेरे को अभी इसको होमवर्क कराने के लिए चाहिए। ऐसे निकलता है। हेलो।